एक आदमी ने जैसे ही एक बड़ी सेंटीपीड, कई पैर वाली विशालकाय कीड़ा को अपनी नाक से अंदर खींचा, उसकी पुतलियां तुरंत सुनहरी हो गईं। उसके पास खड़े कुल्हाड़ी लिए उसके साथी की आंखों में भी वही सुनहरी चमक आ गई। हालांकि सामने संख्या में ज्यादा लोग थे, लेकिन सैकड़ों सालों से जिंदा फील्ड के पास गहरी लड़ाई का अनुभव था। ये हाल ही में बदले हुए छोटे ड्रैगन राजा उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। उसने उन्हें बड़ी आसानी से जमीन पर गिराकर उनके सिर रौंद दिए, और टेडी नामक हरामी की मौत तो और भी भयानक थी। फिल ने उसके पैर पर इतनी जोर से लात मारी कि वो चकनाचूर हो गया और टमाटर के केचप जैसा खून हर तरफ फूट पड़ा। जब उन सब निचले दर्जे के दुश्मनों से निपट लिया तो वे लोग दौड़ते हुए कमरे में घुसे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अजन की बहन मारी जा चुकी थी। ड्रैकुला ने अब उसकी लाश को अजन को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अगर अजन वैम्पायरों की टीम में शामिल हो जाए तो वह अपनी ताकत से उसकी बहन को खून के जरिए जिंदा कर सकता है। अपनी इकलौती बची हुई रिश्तेदार को देखकर अजन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने इस शर्त को मान लिया। फिल ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वो नहीं देख सकता था कि अजन अंधकार में डूब जाए, लेकिन तभी अजन ने चोरी छिपे एक बटन दबा दिया। जैसे ही बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट ऊपर उठी, सूरज की रोशनी कान से होकर अंदर आने लगी। ड्रैकुला को खतरा महसूस हुआ और वह तुरंत कई चमगादड़ों में बदल गया। वह अजन और फिल को उठाकर एक अंधेरे बेसमेंट में घसीट ले गया। वहां उसने फिल को बेहोश कर दिया और फिर अजन की गर्दन पकड़कर उसे जबरदस्ती वैम्पायर में बदलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले, अजन ने अचानक उसके पैर में गोली मार दी। लेकिन ड्रैकुला को इस मामूली चोट की कोई परवाह नहीं थी। उसने अजन का मजाक उड़ाया। उसे पता ही नहीं चला कि उसका बहता हुआ खून फिल के मुंह में जा चुका था। और तभी